दोस्तों, स्वागत है आपका आज की शॉटगन में। अरावली पर्वतमाला, खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद सेव अरावली मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अरावली बचाओ स्लोगन नारा अब सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी तैर रहा है। देश में अरावली पर्वतमाला को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। भारत की इस सबसे पुरानी पर्वतमाला को लेकर सेव अरावली मूवमेंट भी शुरू किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची कोई भी भू आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। ऐसी दो या दो से ज्यादा पहाड़ियां अगर एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में है तो वही अरावली रेंज कहलाएंगी। ये परिभाषा केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश पर आधारित है, लेकिन इसे लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो सकता है, जबकि सरकार इसे पुरानी व्यवस्था का विस्तार बता रही है। इससे थार रेगिस्तान का फैलाव, भूजल स्तर गिरना और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो थार को रोकती है, उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखती है। अब आप सोचिए कि हम लगातार पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पर्यावरण जो जिसका संतुलन हम दिन रात बिगाड़ रहे हैं। अब बात अरावली पर्वतमाला पर आ चुकी है। अगर हमने उसके साथ छेड़छाड़ की तो किस कदर प्रदूषण बढ़ेगा, लोगों का सांस लेना मुहाल हो जाएगा, सांस लेना दूभर हो जाएगा। इस बात पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है, किसी को इस बात की तरफ सोच ही नहीं रहा है। सबको अपना फायदा देखना है, सबको अपना लाभ देखना है। बस किसी तरीके से इसको खत्म करके यहाँ से जितना भी आर्थिक लाभ लिया जा सके, बस ध्यान उस तरफ अब जा चुका है। तो सेव अरावली, सांस लेने दीजिए देश को, सांस लेने दीजिए रेगिस्तान को, सांस लेने दीजिए राजस्थान को, सांस लेने दीजिए उस सारे राज्यों को जो इससे जुड़ते हैं। और सिर्फ ये राज्य ही नहीं, हिमालय पर भी खतरा मंडराएगा, क्योंकि आपकी करनी पूरे देश को क्या, पूरे के समझ लीजिए जो आसपास के भी जितने भी राज्य और दूसरे देश हैं उनको भी भुगतनी पड़ेगी। तो आज के इस शॉटगन में फिलहाल इतना ही।